हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉन्टोत्सव पर। मेरा डीवी 20 फरवरी को हुआ था पटना में, वहीं मेरा मेडिकल 21 फरवरी को मुगलसराय में हुआ था, जिसके वीडियो मैंने आपको चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप मेरे चैनल पर जाके डीवी और मेडिकल से रिगार्डिंग वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में आपका डीवी और मेडिकल है तो उस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने चाहिए, मेडिकल में क्या क्या चेकअप होता है। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के कुछ डाउट रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग उन सारे डाउट को क्लियर करेंगे। इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे डाउट को देखते हैं। अगला कमेंट है कि भाई मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में है, क्या मुझे समस्तीपुर मिल सकता है मेडिकल, क्योंकि मेरा घर समस्तीपुर में है। देखिए, रही बात मेडिकल, वो अपने मन से देते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में डीवी हो रहा है तो वो आपको समस्तीपुर और धनबाद इन दोनों में से ही कोई जगह देंगे। क्लियर है? और अगर ऐसा नहीं कि 100% देंगे, दोस्तों मैं जो भी बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% ही होगा। एक मैं अपने अनुभव के तौर पे बोलता हूँ, और 99% वो सही होगा। तो आप घबराइए बिल्कुल ही। फर्स्ट शिफ्ट में अगर आपका डीवी हो रहा है तो समस्तीपुर और धनबाद ये दोनों जगह देंगे आपको। सेकंड शिफ्ट में है तो दानापुर, सोनपुर और मुगलसराय आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपको आपने मेरे डीवी के वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब आप मेडिकल मेमो का रसीद कटवा लेते हैं तो एक चार टीचर का एक पैनल है जहां आप जाते हैं। तो ये जो दूसरे नंबर पे जो टीचर है, यही आपको एक स्टंप लगाते हैं जिसपे लिखा हुआ होता है कि आपका मेडिकल कहाँ मिला। डीडीयू अगर उन्होंने मोहर में मारा तो यानी मुगलसराय मिल गया, एससीआर मारा तो यानी उन्होंने सोनपुर मिल गया। तो इनके मोहर मारने से पहले अगर आप इनको थोड़ी देर के लिए कन्विंस कर सकते हैं कि सर प्लीज़ मुझे समस्तीपुर दे दीजिए, प्लीज़ मुझे धनबाद दे दीजिए, मुगलसराय दे दीजिए, अगर उनका मन हुआ, उन्हें लग आप वो आपकी बातों से कन्विंस हो गए, तो वो आपको आपका मनचाहा डिवीज़न दे सकते हैं। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जहाँ भी दिया जाएगा आप मेडिकल वहाँ आसानी से आपका मेडिकल हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला देखिए, आया था कि डीवी और मेडिकल में मोबाइल अंदर ले जाना अलाउ है। हाँ, मोबाइल अंदर ले जाना अलाउ है, लेकिन मोबाइल चलाना अलाउ नहीं है। वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि जो जो मोबाइल लेके अंदर आए हैं आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर ले। क्लियर है? तो जनरली बच्चे स्विच ऑफ नहीं करते हैं, लेकिन आपको साइलेंट मोड में रखना है। अगर आपको मन हो तो आप मोबाइल स्विच ऑफ कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर मोबाइल आपका ऑन उन्होंने देख लिया तो वो आपको डांटेंगे या फिर मे बी आपका मोबाइल सीज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि मोबाइल लेके जरूर जाइए, लेकिन उसे आप स्विच ऑफ जरूर कर लें। क्लियर है दोस्तों? अगला देखिए कि प्रेजेंट परसेंटेज कितना है। देखिए, अगर मैं बात करूं आपको ईसीआर जोन की, ठीक है, तो दोस्तों देखिए डीवी और मेडिकल दोनों में जो परसेंटेज आपका प्रेजेंट परसेंटेज है वो आप कम से कम 98% मान सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी बच्चे जो हैं वो आपको डीवी और मेडिकल एब्सेंट नहीं कर रहे हैं। मेरे बैच में तो मैं आपको बताऊं कि एक स्टूडेंट्स थे जो स्टेशन मास्टर, उनका सब कुछ फाइनल हो चुका है, सिर्फ ज्वाइनिंग आना बाकी है। ठीक है, सॉरी, ज्वाइनिंग भी आ चुका है उनका, मतलब सिर्फ ट्रेनिंग का आना डेट बाकी है वो, लेकिन फिर भी वो मेडिकल में प्रेजेंट हुए थे। तो देखिए दोस्तों, आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जनरली कोई भी आपको जो है डीवी और मेडिकल एब्सेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब तक वो कहीं पूरी तरह से सेटल नहीं हो जाते हैं, हर के मन में घबराहट होती है कि कब क्या हो जाए। कभी कभी आप देखते होंगे ज्वाइनिंग सब कुछ होने के बाद वैकेंसी तक कैंसिल हो जाती है। तो आप भी अगर आपका कहीं हो भी गया तो भी आप डीवी मेडिकल जरूर प्रेजेंट होइए। तो प्रेजेंट परसेंटेज अगर पटना की मैं बात करूं तो ये आप समझिए 98% के अराउंड है। क्लियर है दोस्तों? 95% प्लस तो 100% है। तो इसलिए आप घबराइए नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अटेंडेंस है तो आप घबरा जाइए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, अगला कमेंट आया था कि ओबीसी 2023 वाला चल जाएगा या फिर पुराना वाला मांग रहा है। नहीं, आप जितना भी लेटेस्ट है वो ज़्यादा बेटर है। लेटेस्ट है तो ये सबसे अच्छी बात है, पुराना वो बिल्कुल नहीं मांग रहे। अगर आपके पास पुराना ही है, नया नहीं है, तो फिर भी आपको ऐसा नहीं कि परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जब आपका डिवीजन में डीवी होगा तो आप कोशिश कीजिए न्यू एकदम बनवा के जाना है आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है, पुराना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए न्यू है तो न्यू ही लेके जाइए। क्लियर है दोस्तों? अगला देखिए कि सर क्या टिथ भी चेक हुआ था। नहीं दोस्तों, टिथ चेक नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा है। आपको देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ। सबसे पहले वो आपका ईसीजी करेंगे जो कि हार्ट रिलेटेड होता है, फिर आपका ब्लड और यूरिन चेक होगा, ब्लड यूरिन होगा, एक्सरे होंगे, आपका आई टेस्ट होगा, आई के बाद हाइड्रोसिल होगा। क्लियर है दोस्तों? फिर पाइल्स चेक होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको बॉडी को इधर उधर देखेंगे, आपका कान टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कान ऐसा नहीं कि वो कान के अंदर कुछ देख के देखेंगे, नहीं, वो सिंपली आपको थोड़ी दूरी पर डिस्टेंस पे डॉक्टर कोई वर्ड या फिर कोई लेटर कुछ भी बोल सकते हैं और आपको रिपीट करने के लिए कहेंगे। जैसे वो कहेंगे बोलो 50, वो बोलेंगे 57 और आपसे पूछेंगे कि मैंने क्या बोला।
एक कान बंद कर देंगे या फिर दूसरा कान बंद कर देंगे, इस तरह से वो पूछेंगे। सिंपली बस इसी तरह से कान का टेस्ट हो रहा है और दांत का टेस्ट कहीं भी नहीं हो रहा है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए दोस्तों, ये क्वेरी बहुत ही स्टूडेंट्स के आ रहे हैं कि फॉर्म भरते वक्त मैंने हायर एजुकेशन जो है आपको पोस्ट ग्रेजुएट दे दिया था, लेकिन मेरा क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएट है। तो देखिए, ये अगर आप नोटिफिकेशन जानते हैं तो ये जो है ग्रुप डी है 10th लेवल का जॉब है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये आपको मेनली फोकस इनका रहता है 10th के सर्टिफिकेट पे। लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन दिया है तो वो डीबी के दौरान तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे, वो आपको 10th का हार्डली, आप अगर मन है तो आप इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 10th का सर्टिफिकेट पर ही वो फोकस करते हैं। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। डिवीजन में भी अगर आपका डीवी होता है तो भी वो आपको एक बार क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि आपने जब पोस्ट ग्रेजुएट लिखा तो आपके पास डिग्री क्यों नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए कि आप मैटर, आप वहाँ जाके किसी भी टाइपराइटर को बोलिएगा, वो मैटर टाइप कर देंगे। आप बोल दीजिए कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएट गलती से डाल दिया था और मेरा क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएट है। लेकिन घबराइए बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ आपको 10th का सर्टिफिकेट और 10th का मार्कशीट मांगेंगे बस। इसके अतिरिक्त उनको कोई ज़रूरत नहीं इंटरमीडिएट की, ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएट की। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। देखिए, नवल झा जी है, इनका भी ये डाउट था, आई होप उनका भी ये क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला आया था कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या दिया है वो कैसे पता चलेगा। देखिए दोस्तों, ये जब आपका पैनल जारी किया जाएगा तो वहाँ आपको लिखा रहेगा कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। क्लियर है दोस्तों, आपको मेडिकल के दौरान आपको नहीं बताया जाएगा कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या था। गर्ल्स का भी वहाँ हो रहा था क्या? नहीं, जहाँ मुगलसराय में आपको गर्ल्स का नहीं हो रहा था, ना ही समस्तीपुर में, धनबाद में। गर्ल्स को मेनली वो दानापुर दे रहे हैं, और मेनली कुछ गर्ल्स जो कन्विंस कर रहे हैं या फिर होम सिटी जिनका है वहाँ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे बैच में गर्ल्स का एक भी नहीं था मुगलसराय में, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मेडिकल में कुछ खा के जाना है या खाली पेट? देखिए, मेडिकल में आपको खाली पेट जाना है, क्योंकि ब्लड और यूरिन जब जो है आपका खाली पेट में ही टेस्ट होता है। और आपका जो मेडिकल मेमो मिलता है लास्ट में, मैंने आपको दिखाया था, उसमें भी आपको साफ मेंशन किया हुआ है कि आपको खाली पेट 8:45 में प्रेजेंट होना है। तो दोस्तों, आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट करके अपने डाउट ज़रूर भेजिए, तो मैं कोशिश करूँगा 1 बाय 1 सबके रिप्लाई भी देने का, या फिर मैं वीडियो के थ्रू ही आपके रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं मुगलसराय में रहने के रिगार्डिंग, वहाँ खाने की व्यवस्था के रिगार्डिंग और स्टेशन से कितना दूर है हॉस्पिटल, इन सब के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा कि वीडियो बनाऊँ या नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।